हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एग्जामिनेशन। ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है गणित में क्या होता है, कभी कभी फेल हो जाते हैं या कम नंबर पा जाते हैं। ठीक है। या उनको बहुत आता रहता है लेकिन उनका परफॉर्मेंस कम हो पाता है। तो इसीलिए जो है ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये पूरी जो है डिट्टो जो है आपके पेपर में आ जाएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है। जो मैं लिखूंगा, अभी लिखने जा रहा हूँ, इससे मिलते जुलते, अर्थात जैसे मैं लिख दिया कि 4x, तो हो सकता है कि 5x वहाँ पर हो जाए, हो सकता है 3x हो जाए, लेकिन वही उसी प्रकार का पेपर बोर्ड में लगभग आएगा। ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और आपका जो है कक्षा 12 का पेपर देने आप जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा जो है टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका। सबसे पहला हम जो है टॉपिक पे आते हैं, नंबर 1 पहले पार्ट पे आते हैं। ठीक है। पहला पार्ट आपका कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? संबंध और फलन। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर से समझ लीजिए कई क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में आपके। और इस टॉपिक का सबसे हीरो क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम मानते हैं किसको है? ये वाला है। पहला यहाँ पर समझिएगा, जैसे ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी implies that a plus d is equal to b plus c, where a कामा b और c कामा d, ठीक है, बिलोंग करता है n क्रॉस n से। ठीक है। ये प्रश्न अब यहाँ पर क्या दिखाना होता है? दिखाना होता है कि प्रूव दैट इट इज, ठीक है, दिस रिलेशन, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। इक्विवेलेंस माने तुल्यता संबंध, यहां पर दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? तुल्यता संबंध। इसीलिए दोनों लैंग्वेज लिख दे रहा हूं कि अगर आप हिंदी के हैं तो आप हिंदी में भी समझ जाए, इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश में भी समझ जाए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये हो सकता है तुम्हारे पेपर में आपके पेपर में आ जाए, तो इसको बच्चों बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है। देखिए, मैं इसको लगा करके यहाँ सामने दिखा भी दे रहा हूँ, देख लीजिए, ये इसका लगा हुआ है। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सलूशन भी मैं दे दिया हूँ। सलूशन का मतलब है वीडियो भी है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हो। ठीक है, कि कैसे लगाना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसकी वीडियो। चलिए नंबर 2 आ जाइए। नंबर 2, ए रिलेशन बी implies that a minus b which is divisible by 5 मैंने लिख दिया। पेपर में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको क्या दिखाना है? इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस, ठीक है, रिलेशन आपको इसमें भी शो करना है कि है कि नहीं है, जिसे हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन मैं आपको इसका और भी बता देता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखा रहा हूं आपको। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें यह है, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल आपको खूब अच्छे तैयार करना चाहिए। क्या है इसका? जो है ये सेकंड हो गया। थर्ड जो क्वेश्चन इसका है, देख लीजिए, इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस रिलेशन in
set A, then so that R intersection S is also an क्या लिखा, R इंटरसेक्शन इतना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सेट ए। अब इतनी जगह देखिए आपका हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक। चलिए तो देख लीजिए, आपका हिंदी इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में है। क्लियर हो गया। तो अब ये आपका कंप्लीट, मतलब इसमें से पहले में 3 ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जो है बहुत बड़ा जो है क्या है रोल है पेपर में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है ये, ठीक। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब इसको तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बता देता हूँ, ठीक है। कभी कभी यहाँ प्लस की जगह, यहाँ जैसे प्लस लिखा है बेटा, तो इसकी जगह इंटू भी होता है, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए जो अगला यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक क्या है उसको भी हम थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक जो इसमें से आ सकता है आपके पेपर में, वो ये है कि फंक्शन के बारे में पूछ सकता है कि किस प्रकार का फंक्शन है। जैसे आपसे ये पूछ ले, ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, इफ यहाँ पर आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो सामने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब आगे देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए ये जो साइन वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है, ये देख रहे हो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको इसको लगा लेना है। और इसके सलूशन देखिए हम यहाँ पर आपको बराबर दिखाते जा रहे हैं, आप इनके सलूशन को भी देखते रहिए, ठीक है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपके पेपर में जो है आने हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जितने क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके जो है सलूशन आपको जो है मैं लिखित तो दे ही रहा हूँ इसमें। और इसके जो क्वेश्चन मतलब क्या नाम, वीडियो अगर देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, वहाँ पर मैं रख रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए जैसे लिखा है, देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या पूछेगा, प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, ठीक है। आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यू तैयार रखना है पेपर में, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको 1 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सोल्यूशन भी देख लीजिए इसका, ठीक। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब आइए इसके बाद आते हैं। इसमें तो समझ लीजिए कि आपका काम ये बना ही देगा। इसमें एक प्रश्न ऐसा है जो 8 नंबर का आएगा, जिसमें क्या होता है, XYZ की वैल्यू आपको निकालनी रहती है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, एक प्रश्न आपका इस टाइप का आ सकता है, ठीक है। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, क्लियर है नहीं क्लियर है। चलिए अब आपके देखिए इसका सलूशन भी आपको देखिए ये आपके सामने है, क्लियर, सलूशन मिल गया आपको। चलिए आगे इसमें आप बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आपको मिल गया, आपको सलूशन भी मिल गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये देखिएगा, देखिए ये जो थ्योरम देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए इसका पूरा जो है डेरिवेशन वगैरह सब इसका है, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो देख रहे हो सामने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके नीचे इसका सलूशन है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अच्छे से आपके समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके नीचे इसका सलूशन है। जो आज इंपॉर्टेंट है, केवल हम इंपॉर्टेंट पे बात कर रहे हैं। अभी हम लिखेंगे अपने हाथ से तो स्टूडेंट ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका जो है सलूशन
हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी तरीके से लगा हुआ है। जिस बुक से हम बता रहे हैं इसके सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे लगा के रख दिया है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात हमको नहीं लग रहा है कि होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमने अभी आपको बताई, इनको खूब अच्छे से आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि पेपर और अच्छे से आपका हो जाए, इसमें कोई दिक्कत आपको न होने पाए। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न आपका रो कॉलम से आ सकता है। ठीक है, या रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगा सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से लग सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है लिखा हुआ है, देख रहे हो ना। अब देखिए इसके सोल्यूशन है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके वीडियो भी हम डाल देते हैं, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। मान लीजिए नहीं आता है तो आप मैसेज, आप जो है इनबॉक्स इसमें ज़रूर आप जो है, हमारा नंबर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, हम नंबर भी डाल देंगे, आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो। मैं आपका सोल्यूशन जो है करने की कोशिश करूंगा, और तुरंत कोशिश कर दूंगा कि तुरंत आपका जो है सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एक क्वेश्चन आपका आना है, उसमें आप ये समझ लीजिए, अगर आपका किस्मत गड़बड़ हो तभी नहीं आएगा, नहीं तो आता हर साल है। ठीक है, अब आइए मैं बात करूंगा किस पे, डिटर्मिनेंट की बात करूंगा। डिटर्मिनेंट में ठीक है, ये जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन और सोल्यूशन सब एक साथ कर रहा हूँ। देख लीजिए, सारे क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, किसका, डिटर्मिनेंट का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। इसमें बिल्कुल जो है लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम आगे क्या करते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो, ठीक है, ये देखिए पूछे गए हैं, बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको जरूर लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए इसका। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब इसके बाद देखिए, ये देखिए, ये जो अब दिखा रहा हूँ, ये थ्योरम देखिए, ये जो थ्योरम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पेपर में आ सकता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। एक चीज़ बता दूं, अभी जो मैं आपको करा रहा हूं, इसमें से बहुत सी चीज़ें जो है आपके पेपर में आ जाएंगी, और वन टाइम में आपको लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे कि मुझे तैयार करना चाहिए था मुझे इसको। इसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हो, ये सामने जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या करोगे, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, क्या दिया, ए बराबर दिया है, सो दैट ए क्यूब बराबर ए इनवर्स बताना है। तो बहुत आसान सी चीज़ है, देख लीजिए, सवाल भी, क्वेश्चन सब आपको मिल गया। ठीक, इसके पश्चात देखिए अगला जो इसमें टॉपिक है, ठीक है, ये 4E, ये देखिए मैं इतना पूरा 4E डाल दिया हूँ, लिख दिया हूँ, देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों को आप लगाओगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, और आप अच्छे से लगा ले जाओगे। इसमें से देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इसके सोल्यूशन देख लीजिए, पूरे लिखे हुए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आपको आ रहा है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर इसको लगाइएगा। ये मैं बता दूं कि ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, वो भी अगर यूपी बोर्ड के आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 8 नंबर का ही आ रहा है आपके पेपर में। ठीक है, लॉन्ग में आएगा, ये निश्चित आप समझिए, ये पेपर में आपका आएगा ही आएगा। तो इसको तो खूब अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। हाँ, जो देखिए इसके सामने जो, जैसे एक्स के सामने जो लिखा है वाई के कोफिशिएंट, जेड के बस केवल इतना ही चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, रूल यही रहेगा, सेम टू सेम इसी प्रकार से लगेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखिए आपका आता है लेसन, कौन से आते हैं, लेसन 5 पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, लेसन 5 में एक प्रश्न आपका, कम से कम एक प्रश्न तो ऐसा होगा जिसमें LHL और RHL आपको लगाना होगा। ठीक है, और LHL RHL के क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, जिनमें से ये देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पर हमने लिख दिया है। देखिए कुछ प्रश्न है, उसकी देखिए सोल्यूशन है, प्रश्न है, सोल्यूशन है, प्रश्न है, सोल्यूशन है। ठीक, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए भाई, चूंकि LHL RHL से एक क्वेश्चन तो बनाना उनको है। ठीक है, तो पेपर में आपका LHL RHL जरूर आएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। केवल क्या होगा कि क्वेश्चन इसी प्रकार से लगेंगे, डिजिट चेंज हो सकता है बस अकेले। ठीक, तो ये चीज़ आपका कंफर्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं किस पे, ये हो गया, देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें स्टूडेंट, ये 5D है,
ठीक है। 5D, तो 5D पे हम पहुंच गए हैं। और 5D में देखिए ये मैं नगीन प्रकाशन की बुक से बना रहा हूँ। आपके जैसे कि पता है हमारे बुक पे ज़्यादातर सोल्यूशन उसी के हैं। अब इसके बाद मैं सोल्यूशन जो है अदर का भी करने वाला हूँ, ठीक है। फाइव डी में देख लीजिए क्या है। अब आइए फिर से आगे बढ़ जाते हैं। 5D में देखिए ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आपको करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि को देखा जाए तो, ठीक है। ये सामने जो क्वेश्चन लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप एक बार ज़रूर इसको जो है देख लीजिए, लगा लीजिए। इसके बाद आ जाइए, ये अवकलन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसका सोल्यूशन देखिए नीचे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आ सकते हैं बोर्ड में इसी प्रकार के आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये आ जाएंगे तो वो अपने आप आ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकते हैं। अब जो ये क्वेश्चन लिखा है इसका देखिए आंसर सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन जो लिखा है इसका सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट इसमें से ज़रूर आएगा इस टाइप का, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप तैयार कर लीजिए। इसमें बिल्कुल जो है लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे में रोले और लैग्रांजे अब की साल में नहीं है, इस साल वर्ष नहीं है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए 6 पे आ जाइए। 6 लेसन 6 में ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इस लेसन से बहुत से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 6A पे पहुँचा हूँ, ठीक है। और इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है और इसके बाद ये देखिए इसका सोल्यूशन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और इसका जो है एक सवाल आपका कौन सा बनने वाला है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक सवाल आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक सवाल आपका आ सकता है। ये जैसे ये क्वेश्चन लिखा हूँ मैं, ये देखिए सामने लिखा है और नीचे क्या लिखा है आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं इंक्रीजिंग के बाद में। अब आइए अप्रॉक्सीमेट, जैसे ये सवाल लिखा है और ये देखिए नीचे इसका आंसर है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्लियर। आप आगे बढ़ जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट का ये क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है। और भैया इसमें देखिएगा कितने 1 2 3 4 5, देखिए वहाँ पर शो हो रहा होगा 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भैया ये 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए स्क्रीन पे आता था और स्क्रीन पे आप देखिए सभी के आंसर भी साथ साथ हैं, सभी के हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो इनको कंप्लीट कर लीजिए आप अच्छे से। 6E में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सवाल के साथ साथ देखिए उत्तर भी हैं। इसमें जो है 3 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर से ज़रूर आप लगा लीजिए। इसमें आइए मैक्सिमम मिनिमम में, देखिए ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये और ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आ गए। अब इसके देखिए सोल्यूशन भी सबके आ गए, देख लिया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। 6G पे आ गए हैं। ये इस वाले बुक का बहुत ही बेहतरीन वो है। इसमें देखिए आपका जो है जो क्वेश्चन मैं लिख कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। देखिए मैं सवाल के साथ उत्तर भी दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देखते रहिए, आपके स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन के आंसर चल रहे हैं। तो इनको खूब अच्छे तैयार कर लेना है, ठीक है, ताकि नंबर आप अच्छा से अच्छा नंबर आप जो है अर्जित कर सकें और आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन हो सके, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गई हैं। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे, आते हैं इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे लगाना है। देखिए जो इंटीग्रेशन है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन,
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीन पे सवाल के साथ साथ उत्तर भी चल रहा है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखते रहिए। ठीक है, सवाल है उसका आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है आंसर है, देखिए छोटे छोटे हैं। ठीक है, सवाल है उसके आंसर हैं, तो इनको ज़रूर करना है। और आपको जो है देखिए मैं थोड़ा सा जो है फार्मूले से जो है संपर्क करा देता हूँ, ये भी यहाँ पर है। ये सवाल है, आंसर है। ठीक, सवाल है, देखिए आंसर भी लिखा हुआ है। इधर जो बोल रहा हूँ वो इधर चल रहा है, इसको ध्यान देते रहिएगा। ठीक, इम्पॉर्टेंट आज चल रहा है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि पेपर में क्या आ सकता है, और मैं जानता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ इसमें से बहुत बहुत प्रश्न फंसने वाले हैं आज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न 1 2 3 4 5 प्रश्न देखिए ये सवाल हैं और इनके आंसर भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखते रहिए। इसके बाद आ जाइए, देखिए इधर 11 नंबर, ये 13 नंबर और ये 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद आ जाते हैं किस पे, ये देखिए 7J में आ जाते हैं। इसका 18 नंबर, 21 नंबर, ठीक है, और 21 क्या, हाँ 21 नंबर हो गया। इसके बाद 10 11 13 14, इसके बाद 70 27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 और 28। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, सोल्यूशन भी दे रहा हूँ आपको, बार बार इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई समस्याएं ना हो। अब आज ये देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए स्क्रीन पे है, इसका भी देखिए सोल्यूशन यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए 7K पे आ जाइए, इस पे देखिए ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये क्वेश्चन 21 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों पे आ गए हैं, ये पेपर में आ सकता है। जैसे कि ये देखिए 1 नंबर, ये 3 नंबर देख रहे हो, और ये 4 नंबर, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आना है इससे, इसको समझ लीजिएगा। और इसमें देखिए यल में भी 15 नंबर यहाँ पर लगा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर चल रहा है। ठीक, अब आज इस पे आगे बढ़ते हैं एम पे, तो ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, इसका देखिए सोल्यूशन यहाँ पर लगा हुआ है। अब आज ये इसका देखिए क्या कहते हैं, 7N पे आ जाते हैं। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन तो जो बता दिया इसी टाइप के क्वेश्चन ही रहेगा पेपर में, बहुत ज़्यादा अलग से नहीं रहेगा। इसके बाद आ जाइए किस पे आ गए हैं हम लोग, किस पे, N पे आ गए हैं, 7N पे आ गए हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे यहाँ पर आइए, आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो सामने देख रहे हो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको करना ही करना है, किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है। ये जो सामने क्वेश्चन देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आ जाइए, देखिए ये जो देख रहे हो क्वेश्चन, ये सामने, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन भी सामने है। देखिए 29 30 31, ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके सोल्यूशन भी देखिए तीनों के यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, मैं इसका जो है आप चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के हम लिंक भी दे रहे हैं, आप वहाँ से इन क्वेश्चनों को लगा भी सकते हो, देख सकते हो। और अब देखिए ये क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ, ये देखिए 1 नंबर 3 नंबर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इसका सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, और इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर मैंने दे रखा हूँ, तो आपको इसको अच्छे से लगाना चाहिए, और ये पेपर में आपके आ सकता है। आप देखिए ये क्वेश्चन जो देख रहे हो 12 नंबर एग्जाम्पल में है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जो है आप जरूर इसको लगा लीजिए। ठीक है, जो आज लगवा रहा हूँ, अगर आप इतने क्वेश्चन आप लगा ले तो स्टूडेंट्स आप कभी फेल नहीं होंगे, ये मैं आपको एकदम वो बताता हूँ। ठीक है, ये लगाने का मतलब सारे क्वेश्चन आपको लग ही जाना है। ये जो क्वेश्चन सामने देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो, 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 ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए सभी के जो है सीरियल वाइज जो है ये क्वेश्चन भी है, तो सभी के जो सीरियल वाइज है सभी के वो चल रहे हैं, क्या कहते हैं, सोल्यूशन है। सोल्यूशन आप देखते रहिए यहाँ पर, तो ये कुछ आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ये अब आपका जो है इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट है, अब आप इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है।
बाद में आप मिलाओगे तो इसी में से आपको नज़र आ जाएगा कि सर जो बताए थे उसी में से पेपर बन गया। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा गेस है कि ये आ सकता है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये मेरा गेस है और गेस कभी गड़बड़ नहीं होता है। अभी कक्षा 10 में भी देखा था, उसमें भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन फंसे हुए थे। ठीक है, हमारे जो हमने गेस कर लिया था। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो सामने क्वेश्चन देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको देख लीजिए। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए सवाल के साथ सलूशन भी है। ठीक है, ये देखिए सवाल के साथ सलूशन भी है, और ये क्वेश्चन देखिए सवाल के साथ इसका भी सलूशन है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कोई इसमें, ताकि गड़बड़ियाँ न होने पाए। और इसमें देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन आपको अपने कॉपियों में इनको जरूर से जरूर लगाना है। ठीक है, इनके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो इसको लगा लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो इसको जरूर लगाना है। ठीक है, और इनको एकदम अच्छे से जो है पिकअप करना है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसको भी आपको लगाना है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसको भी आप लगा लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो देख रहे हो इसको भी लगा लीजिए। ठीक, और इसमें जो है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सामने, जो इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो इसको भी लगाने की कोशिश करिए। अब आइए डिफरेंशियल क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट डिफरेंशियल क्वेश्चन में है क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो सवाल आएगा, ठीक है, वो जैसे कि हम जो लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन लिख है सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। सॉल्यूशन भी इसको दे दिया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन भी इसके साथ साथ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसका सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसका सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो इसका भी सॉल्यूशन देखिए नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, देखिए सभी को मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, और इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ जाते हैं। जो बताया भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल जो है एक प्रश्न जो होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन, दो में से कोई मतलब एक जरूर आने वाला है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो इसको बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, या तो होमोजीनियस या तो लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन, इनमें से एक प्रश्न आपका जो है बोर्ड में आ रहा है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, दो में से कोई एक जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए होमोजीनियस के, देखिए मैंने आपको कौन सा बता दिया, ये देखिए डिफरेंशियल के भी क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं, और ये देखिए होमोजीनियस के क्वेश्चन ये हैं, और ये इनके सोल्यूशन है सबके। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको क्वेश्चन जो है सोल्यूशन के साथ दे देंगे, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, किस नंबर पे आ गए, अब वेक्टर पे आ गए हैं। तो वेक्टर में देखिए आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सामने जो लिखा हुआ है। ठीक है, इनको आप जरूर लगाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो सामने है आपके, ये भी बहुत लगा, इसको भी आप लगा के देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो सामने लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है, ताकि आपको कोई समस्याएं ना हो, क्योंकि अगर हम लगाना शुरू कर देंगे तो पूरी बुक लगाने में आपका बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर समय जो है आपके पास उतना है नहीं। ठीक है, इसलिए जो है जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इसको लगा लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा, ज़रूर लगाइएगा इसको। और इसके बाद देखिए ये जो है, ये क्वेश्चन जो सामने देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो सामने देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं कौन सा है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये जो सामने क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सामने जो देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन जो देख रहे हो 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन चारों क्वेश्चनों पे अपनी जो है पकड़ अच्छी बनानी है आपको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसके बाद क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। ये क्वेश्चन आप इसको एक बार ज़रूर लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 क्वेश्चन, ये देखिए सवाल इसका आंसर, ये देखिए सवाल इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद सवाल इसका आंसर, सवाल इसका आंसर, सवाल इसका आंसर, सवाल इस आंसर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है बच्चा, तो इनको खूब अच्छे सवाल और आंसर, तो इनको खूब अच्छे से आपको देखना है ताकि कहीं से गड़बड़ी ना होने पाए। अब स्टूडेंट इधर जो है इससे मतलब हमको है नहीं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में और बाकी नहीं है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है वेक्टर। अब आते हैं 3 डायमेंशन पे आते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 3 डायमेंशन में। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक, उसके बाद इसमें हम बढ़ जाते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, पेपर में बहुत बार आता है, ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लगा लीजिए। हो सकता है कि आज आपके पेपर में ये सवाल आ ही जाए, तो इसको देख लीजिए, ये सवाल और इसका सलूशन नीचे है। ठीक है, ये सवाल जो देख रहे हो इसका सलूशन नीचे है। ये देखिए क्वेश्चन है परपेंडिकुलर वाला है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर के जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, इसका फुट निकालने के लिए आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लगाना चाहिए बहुत अच्छे से। ये देखिए एक तो देखिए आपका वेक्टर फॉर्म में है, जो भी बताए देखे थे। अब देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये किस में है, देखिए इसमें इस फॉर्म में है, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, इस फॉर्म में है, तो इसको भी आपको करना है। तो ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, इससे इसको ज़रूर आपको कर लेना है। ठीक है, ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ियाँ न होने पाए। अब स्टूडेंट इसके बाद आ जाते हैं किस पे, नॉर्मल फॉर्म की बात आती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, अब ये समझ लो ये हमारे समय से लगातार ये चला आता रहा है। अगर ये नहीं आता तो शॉर्टेज डिस्टेंस आता है, शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं आता है तो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन आता है। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का मतलब है कि 2 समतलों का प्रतिच्छेदन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जरूर आप लोग को लगा लेना है, इसको बिल्कुल भी इस पर जो है वो नहीं करनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, आपका काम ये जरूर करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, कोप्लेनर वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लगा लीजिए, कोप्लेनर का सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं आपके समझ में आ रहा है। एलपीपी का लीनियर प्रोग्रामिंग का एक सवाल आपके पेपर में आ रहा है। देखिए ये जो मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, इनमें हो सकता है कोई एक प्रश्न आ जाए, ये देख लीजिए, सारे प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। और इनके देखिए सलूशन भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है हल भी दे दे रहा हूँ, वहाँ से इसके हल को भी आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा ताकि समझने में। ठीक है, तो इनके देखिए ये प्रश्न है, इनके आंसर हैं, प्रश्न है, आंसर है, प्रश्न है, आंसर है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए स्क्रीन पे आपके प्रश्न आंसर सब कुछ चल रहे हैं, आप इनको ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। ठीक है, कोई इसमें समस्याएं नहीं है। प्रोबेबिलिटी में आ जाइए, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सलूशन भी है बच्चा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन वाइज सारे जो है टॉपिक को रखे हैं हम, जो भी देखना हो आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है, जो यहाँ पर स्क्रीन पे चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आ सकते हैं, तो इनको ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। बेस थ्योरम, टोटल थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर जो नियुक्ति वाला देख रहे हो कि जो है प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम है,
इंडिपेंडेंटली, इसे जैसे लिखा है कि प्रॉब्लम दोनों सॉल्व कर सकते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सब स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इसको जरूर से जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो हमने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताया। अगर आप इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देखोगे तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो स्क्रीन पे अब चल रहा है आपके, ये अलग से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके जो है क्या होंगे, पेपर में बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो आपको सारे प्रश्न जो है, और दूसरी बात एक चीज़ और भी बता दें आपको, पहले तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में तब आप जा करके उसका जो है निष्कर्ष निकालोगे कि हाँ हमको कौन सा क्वेश्चन करना है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके पास में जो है क्या रहते हैं, आपके पास वो रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं कि हम इसको करें या इसको करें। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना होता है। ऑप्शन अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है तो आप बिल्कुल उसी को करिए, ठीक है। और कॉपी में हमेशा आप कभी भी रब करिए तो बाएं पृष्ठ पर करिए जो है, और दाहिने तरफ आप जो है लिखिए, और जहाँ पर रब करें उसके ऊपर जरूर आप रफ लिख दें। और जब कभी क्वेश्चन को लिखें तो एक चीज़ आप बहुत विशेष रूप से ध्यान दें कि जैसे हमारा ये पूरा बोर्ड है, तो पूरा मान लीजिए ये पूरी आपकी मान लीजिए कि वह कॉपी है, तो आपको आंसर नंबर आपको एकदम मिडिल में डालना चाहिए। और जैसे मान लीजिए आंसर नंबर मान लीजिए कि लिखना है आपको 7 का ए, तो 7 का ए लिखिए, और उसके बाद आप यहाँ पर सोल्यूशन पूरा डालिए। सोल्यूशन डाल करके आप जो है सवाल को लगाइए, जहाँ पर आंसर आ जाए वहाँ पर उसका आंसर आप लिखिए। दूसरी चीज़, अब जैसे आपने 7 का ए कर लिया, अब आपको मान लीजिए कि ठीक है कल 7 का फर्स्ट पार्ट या हुआ या बी पार्ट, माने कोई एक पार्ट तो करना ही रहेगा ना आप उसको। अब जैसे 5th नंबर में है तो 5th वाले में क्या है, उसमें जो है आपको कई पार्ट करने रहते हैं ना उसमें, तो 50 का ए हो गया। अब अगले में ना लिखो कि हाँ भाई बी 5A, ए के बाद बी लिखो, ऐसा ना लिखो। आप क्या लिखो वहाँ पर, फिर आगे अगली बार लिखो आंसर नंबर 5B, तो माने 5 का अब दूसरा बी वाला आंसर आप दे रहे हो, ठीक है। तो आपको हर जगह और बीच में ही आपको इसको लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए, आपको कहीं पर भी लगे कि कटिंग होने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप क्या करो, उसको जो है आप पीछे कहीं पहले सोल्यूशन कर लो, उसके बाद वहाँ पर आकर लिखिए, ठीक है। तो जितनी अट्रैक्टिव आप कापियाँ लिखोगे उतना अट्रैक्टिव आपको नंबर मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपका नंबर आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमने आपको अभी हिंट बताए हैं, जो आपको अभी मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, उसको जरूर आप देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि इसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आपके फंसना है, ठीक है। तो और एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे चलता हुआ या लगा हुआ दिखाई देगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ठीक है, इसको आप लगा लीजिए। थैंक यू। तो चलिए ठीक है, अब आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो है आप इसको आज तैयार कर लोगे, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आप अपने जीवन में बहुत अच्छे स्थान पर पहुँचे। इसी के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।